everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Miss Sneha. So as I already promised you that I will cover the most current topic which are in news. So according to that promise, so in this video I'm gonna tell you something about Zika virus which is currently in news. Zika virus, that in this video I'm going to cover that what Zika virus is and how it transmit from one person to another person. So without wasting time, let's get start the video. So I don't want to make video lengthy, so इसलिए मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि जीका वायरस एक्चुअल में है क्या. So what exactly the Zika virus is, जो कि अभी करंटली न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट है केरल, वहाँ पे फर्स्ट जो केस जीका वायरस का अभी देखा गया इन प्रेग्नेंट वुमेन में. तो इस पहले हम लोग जानते हैं कि जीका वायरस का ओरिजिनेशन कहाँ से है. ऐसा बोला जाता है या फिर WHO के द्वारा ये बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइम जीका वायरस था वो युगांडा में देखा गया था इन 1947 इन मंकी, नॉट इन मैन, इन मंकी. बट उसके बाद अगेन 1952 में युगांडा में अगेन देखा गया इन ह्यूमन में. तो अभी ये हमारा ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये केरल में, जो कि एक साउथ इंडियन स्टेट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वहाँ पे देखा गया और इसके रैपिडली जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. सो अभी मैं बताती हूँ कि ये जो जीका वायरस डिसीज़ है ये एक्चुअली हो कैसे रही है. जैसे मलेरिया था, वो कैसे फैल रहा था. एक मस्कीटो था, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो नाम करके एक मस्कीटो था, जिसकी वजह से मलेरिया ओरिजिनेट होता है, या फिर बोल सकते हैं वो हमें इन्फेक्ट करता है. वैसे ही ये जो जीका वायरस है ये भी थ्रो किससे फैलता है, मस्कीटो के काटने से. और उस मस्कीटो का नाम है एंडीज मस्कीटो. एंडीज बाय द वे एक माउंटेन भी है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, बट हमें उस एंडीज को नहीं देखना. हम लोग ये एंडीज जो मस्कीटो है उसकी बात कर रहे हैं. बट एंडीज मस्कीटो की वजह से और भी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, लाइक चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, etc. There are a lot of another disease which are caused by the Andes mosquito. और जो इसका हम लोग बोल सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होता है, लाइक थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर जब हम लोग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी हो सकता है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम भी हो सकता है. सो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, लाइक अगर हम लोग किसी का ब्लड ले रहे हैं या उसको दे रहे हैं तो हमें उसका स्पेशली चेकअप कर लेना चाहिए. फिर उसके बाद है कि हमें इस जो जीका वायरस है इसके सिम्टम्स क्या हैं. लाइक हमें हेडेक होती है, नोजिया, या फिर कंजक्टिवाइटिस. कंजक्टिवाइटिस मीन्स हमारी आँख में इन्फ्लेमेशन सा नहीं हो जाता, लाइक स्वेलिंग्स ही हो जाती है हमारी आँख में, या फिर पेन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन एक्सेट्रा. ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि जीका वायरस में देखने को मिलते हैं. बट हम लोग ये भी नहीं बोल सकते अगर ये सिम्टम है तो ही ये वायरस होगा. जैसे कोरोना था, उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट कभी कभी वो विजिबल नहीं होते. और इस केस में भी सेम बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो विजिबल नहीं होते, बट स्टिल पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जीका वायरस, सो यू हैव टू चेक इट. सो नेक्स्ट क्या था, तो ये जो जीका वायरस है ये ज़्यादातर डेंजरस स्किन के लिए है, जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं डेंजरस है. बिकॉज जो उनके यूट्रस में, हम बोल सकते हैं वूम में जो उनका बेबी होगा या पीटस है, उनमें ट्रांसमिशन होने के बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहती है. और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बेबी है उसका जो सर है, या हम बोल सकते हैं जो हेड है, वो स्मॉलर देन नॉर्मल, मतलब स्मॉल होगा नॉर्मल होने की बजाय.
मतलब जितना एक बेबी का साइज, हेड का साइज होता है उससे स्मॉल होगा, और उस कंडीशन को हम माइक्रोसिफली कहते हैं. सो दिस इज एक्चुअली रियली 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 डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. सो ये शॉर्ट में था about Zika virus. I hope you like this video. If you really enjoy to watch my videos, so please don't forget to like, share, comment and subscribe. So till then, bye bye. Please subscribe my channel. I request you once again. So bye 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 finally.